बन गया जुगाड़ी बंदा। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का पुरानी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है और साथ में 300 वाट की अगर ड्रिल मशीन भी है तो फिर आप भी बन सकते हो जुगाड़ी बंदा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work. एज ए वीडियो क्रिएटर गाइस, अगर आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना रहे हो, चाहे वो प्रमोशनल पर्पज के लिए हो या फिर स्टैंडर्ड पर्पज के लिए हो, तो उस टाइम पे आपको ना दो चीज का बड़ा ही ध्यान देना पड़ेगा और वो है स्मूथनेस और स्टेबिलिटी। ये दोनों चीज अगर मेंटेन होता है तब भी जा करके वीडियो की क्वालिटी अच्छी बन पाती है। और आप कितना भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं वीडियो में ये दोनों के बिना कमी नजर आएगी ही आएगी। ज़्यादातर फिल्मों में इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए लाखों करोड़ों तक खर्चा हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा वीडियो की क्वालिटी के ऊपर बहुत एम्फासिस देता रहता हूँ, क्योंकि क्वालिटी नहीं रहता है ना तो फिर वीडियो में बोलने का मज़ा ही नहीं आता है भाई। देखने के बाद तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, है ना गाइस। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, लेफ्ट वाली वीडियो में विदाउट स्मूथनेस और स्टेबिलिटी का चल रहा है और राइट वाली वीडियो स्मूथनेस और स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हो। तो इस चीज को ना हमेशा मेंटेन करता रहता हूँ मैं अपनी वीडियो में, और जब ये दो चीज ना मेंटेन होती रहेगी वीडियो में, तभी जा करके वीडियो की क्वालिटी प्रो लेवल से हाइपर प्रो लेवल तक जा सकता है। सो गाइस, इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था कई वीडियो में, तो मैंने इसको ना ओवरकम करने के लिए ऑनलाइन में जा करके देखा, फ्लिपकार्ट अमेजन में। तो कई तरह का मुझे चीज़ें मिली जो कि रोलर बोलते हैं उसको। तो उसमें आप कैमरे को बिठा करके शूट कर सकते हो, एक हाइपर स्मूथ और स्टेबिलिटी के साथ शूट हो जाएगी। लेकिन उसकी कॉस्ट जैसे ही मैंने देखा तो 30-40 हज़ार से तो कम दिखा ही नहीं मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसका कुछ जुगाड़ लगाते हैं। क्या जुगाड़ लगाएंगे उसको, उसके बारे में फिर 2-3 दिन तक मैं सोचता रहा। फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया तो मैंने कहा चलो यार, अब तो फिर तय है कि खरीद लूँ, है ना। फिर बाद में अचानक से मेरी पुरानी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स था और एसेसरीज था उसके ऊपर मेरा ध्यान पड़ा। तो एकदम से मेरे दिमाग में ना आइडिया आना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे आइडिया आता रहा तो फिर मैं उसके ऊपर सोच सोच के बनाता रहा एक के बाद एक। तो रोलर के लिए मैंने स्पेशली स्केटर को चूज करा, जो कि मेरे पास करीब 4 या 5 साल पहले का जो स्केटर, पुरानी स्केटर पड़ा था, ये 2 पड़ा था। तो उसमें से मैंने एक ले लिया और एक को ले करके उसको थोड़ा काट कूट के और इस तरह का नॉट स्क्रू लगा लिया फिर। और उसके बाद जा कर के उसमें एल टाइप का कुछ ऐसे क्लैंप मैंने लगा लिया। 4 क्लैंप लगा करके उसके ऊपर एक बोर्ड भी फिक्स कर दिया। और बोर्ड फिक्स करके फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ परमानेंटली माउंट करता हूँ तो फिर माउंट करने के बाद मैं बाद में खोल भी नहीं पाऊँगा, तो दिक्कत वहाँ पे आ जाएगी। मान लो आपकी कुछ खराब हो गया या फिर टूट गया, ठीक है, कैमरा का जो एसेसरीज है वो तो सब परमानेंटली माउंट हो गया होगा, तो उस जगह पे मैं खोलूँ तो कैसे खोलूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को ना फिर मैंने मेंटेन करते हुए क्या किया, तो उसके ऊपर सब टेम्पररी जॉइंट करने लग गया। जैसे कि आपको पता होगा नॉट एंड बोल्ट, ये सब टेम्पररी जॉइंट होता है और इसके कारण थोड़ा हैवी भी रहेगा तो बैलेंस इक्वली आपको मेंटेन होएगा, ठीक है। तो स्मूथनेस और स्टेबिलिटी के साथ मैंने इसको फाइनली बना दिया। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 3 चीज़ मैंने दे रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कपलिंग के साथ मैंने इसको लगा रखा हूँ, ये स्पेशली DSLR के लिए। और ये हो गया GoPro या फिर NG एक्शन कैमरा, कोई सा भी एक्शन कैमरा इसके ऊपर फिट हो सकता है आराम से, ठीक है। और ये दोनों को चलाने के लिए कभी कभार जैसे कि 2 घंटा का शूटिंग चल रहा है, ठीक है, 2 घंटा शूटिंग होने के बाद क्या होगा, इसकी पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पावर बैंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का होल्डर 2 लगा रखा हूँ, तो यहाँ पे पावर बैंक सेट हो सकता है आराम से। सबसे बड़ी बात ये होता है गाइस कि जो चीज़ हमें ज़रूरत होता है ना वो बाजार से खरीदना बड़ा इजी होता है, ठीक है। और उसको ला करके मॉडिफाई करके या फिर फिटिंग करके इस तरह का कुछ चीज़ें बना सकते हो। लेकिन मैटर यहाँ पे है कि जितना सामान आपके घर के अंदर है, चाहे वो पुरानी हो, टूटा फूटा हुआ हो या फिर कोई सा भी हो, चलेगा, उसको ले करके आप कितना बेहतर चीज़ बना सकते हो
ये मायने रखता है भाई। अगर आपने बना भी दिया ना तो फिर आप पक्का जुगाड़ी बंदा हो। अब देख सकते हो ये DSLR इसके ऊपर बढ़िया तरीका से माउंट हो गया भाई। और इसको माउंट करने के बाद आप कितना स्मूथली इसको मूवमेंट करके शूट कर सकते हो। देखो कितनी हाइपर स्मूथली ये शूट करेगा, ठीक है। जूम इन जूम आउट का जो इफेक्ट हम स्पेशली सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो इसको डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। आराम से कोई शूट कर रहा है तो फिर जैसे पास आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट लेगा या फिर राइट लेगा तो ये हो सकता है। जैसे कि आप इस तरह का घुमा सकते हो, देख रहे हो ये लेफ्ट घूम गया, अब इसको राइट की तरफ घुमाओ, ठीक है, ये घूम गया। मतलब आप एक ही हाथ से ना सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ये था मेरा मेन मुद्दा। एक्शन कैमरा को भी ना आप इस तरह बिठा करके आप अपने हिसाब से डाउन या फिर अपवर्ड इस तरह करके आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको डाउन साइड का व्यू लेना है, ठीक है, वो भी हाइपर स्मूथ वाली वीडियो शूट करना है, तो इस तरह का आप डाउन साइड कर दो। उसको सेट करने के बाद आप इस तरह स्मूथली इसको आगे और पीछे करते रहो। हाइपर स्मूथ से हाइपर स्मूथ वाली वीडियो शूट करेगी। मान लो आपने 2 घंटा या 3 घंटा तक शूट करा अपने वो GoPro एक्शन कैमरा से, ठीक है, और उसके बाद आपको पावर बैंक की जरूरत पड़ा, तो आप बिल्कुल इस तरह का पावर बैंक लगा दो। यहाँ पे होल्डर है, 2 होल्डर, बेझिझक आप यहाँ पे ऐसे कर दो कि नीचे तो ये गिरेगा नहीं, आगे तक जाएगा नहीं, पीछे भी नहीं आएगा, ठीक है, ये होल्ड होके रह गया। और यहाँ से केबल गया है GoPro में सेट हो रखा है, और ये बेझिझक पूरा दिन भर या फिर रात भर आप शूट करते रहो, आपका पावर या चार्ज खत्म होने की चांसेस नहीं है। मेन बात ये है कि मार्केट में जो रोलर अवेलेबल है ना गाइस, तो उसके ऊपर सिर्फ आप DSLR ही बिठा सकते हो। अगर तीनों अलग अलग चीज के लिए आप खरीदने जाओ तो फिर 35,000 से 40,000 के बीच खर्चा आ जाएगा भाई। लेकिन तीनों को तीनों चीज, जैसे कि एक्शन कैमरा हो गया सबसे पहले, और मिडिल में हो गया आपका DSLR, और आखिर में हो गया पावर बैंक, और इसके साथ साथ कुछ अगर होल्ड भी करना चाहोगे तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि L क्लैंप दे रखा हूँ, नीचे के साइड भी गैप है, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो ये सारा कुछ जैसे कि मल्टी फंक्शन के हिसाब से काम करेगा ये रोलर। तो इसकी अगर प्राइस में देखूं तो मेरे हिसाब से मैं जो बना रखा हूँ ये तो सिर्फ 10,000 में ही हो गया भाई, काम निपटा लिया मैंने है ना, कमाल की चीज। अब गाइस हाइपर स्मूथ वाली वीडियो हो या फिर स्टेबिलिटी वाली वीडियो, ये दोनों ही वीडियो में बड़े आराम से शूट कर सकता हूँ। अब मुझे कोई इश्यूज नहीं है इसको लेकर के। आज की वीडियो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट, लाइक और शेयर करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to